हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमने 50 लाख से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी ली है तो उस पर 1% TDS डिडक्ट करना होता है। तो उसको हम कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि TDS डिडक्ट करते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो अंडर सेक्शन 200A के तहत आपको नोटिस आता है, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरे पास ईमेल आई है, इसमें शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी 2 ओनर्स के नाम से है, तो इसलिए जो 1% TDS डिडक्ट करना था वो 0.05% दोनों ओनर की ID से करना था, ताकि पूरा TDS 1% हो जाए। लेकिन उसमें जो अमाउंट शो करनी होती है जिस पर हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं, और जितनी टोटल अमाउंट का हमने प्लॉट लिया है उसमें भी हमें हाफ अमाउंट ही शो करनी होती है। इसमें मैंने पूरी अमाउंट शो कर दी थी, इस वजह से ये नोटिस आया है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर के नाम कोई भी प्रॉपर्टी है और उसकी जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो जो भी आप TDS डिडक्ट करें उसमें उनके शेयर के हिसाब से ही टोटल प्लॉट वैल्यू शो करें। जिस वैल्यू पर आप TDS काट रहे हैं वो भी शेयरिंग में शो करें और TDS भी शेयरिंग में ही काटें। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि अब हम ये जो फॉर्म 26 को हमने फिल किया था, इसकी करेक्शन रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। इसकी करेक्शन रिक्वेस्ट आप जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहाँ से नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको ट्रेसिस की वेबसाइट लॉगिन करनी पड़ेगी। ट्रेसिस पर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो वो रजिस्टर आप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो फॉर्म 16 भी निकलता है वो ट्रेसिस की साइट से ही निकलता है, तो उसके ऊपर हमने वो वीडियो अपलोड की थी। उसमें रजिस्ट्रेशन भी है और फॉर्म 16B को जनरेट करने का प्रोसीजर भी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें करेक्शन के लिए जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन से आप टैक्स पेयर सेलेक्ट करके अपना यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद पैन नंबर एंटर करके कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करें। उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म्स में जाना है और यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, इस पर क्लिक करें। जो भी फॉर्म आपको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट में डालना है उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे हमें यहाँ 26Q फॉर्म करेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करें। इसके बाद आपको कुछ चेकलिस्ट दिखाएगा ये कि आप क्या क्या उसमें करेक्ट कर सकते हैं और कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो एक बार इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। इसमें अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड होंगे तो आप इजीली करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग भी यूज़ नहीं करते तो फिर AO की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी आपको करेक्शन के लिए। उसके बाद आपको ये 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी हैं। सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने जो फॉर्म 26Q सबमिट करवाया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करें। फिर आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद फाइल करेक्शन पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये आपको शो कर देगा कि आपकी रिक्वेस्ट नंबर ये है और ये सबमिट हो चुकी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये करेक्शन रिक्वेस्ट आप लगभग 1 हफ्ते के बाद ट्राई करें। उससे पहले अगर आप प्रोसीड करेंगे तो ये दिखाता रहेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। नोटिस आने के बाद आपके पास 1 महीने का टाइम होता है करेक्शन के लिए, या फिर अगर कोई शॉर्ट डिमांड है तो उसको डिपॉजिट करवाने के लिए। तो 1 महीने तक आप इसको कभी भी करेक्शन रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद इसको ट्राई करें, ये आपकी करेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद जब आप करेक्शन रिक्वेस्ट को ट्रैक करें तो उसके लिए आपको दोबारा से स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म्स में जाना है और सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और जो आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है रिक्वेस्ट ID वो दोनों एंटर करने हैं। दोनों चीज़ एंटर करके व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आपको शो हो जाएगी। अगर इसमें करेक्शन स्टेटस अवेलेबल है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कैंसिल करेक्शन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए अवेलेबल पे क्लिक करें। ये फिर से आपको शो करेगा कि इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आपको AO अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप नेट बैंकिंग से अप्रूव करें। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी चालान डिटेल्स एंटर करनी है। जो चालान जनरेट हुआ था TDS डिडक्ट करते टाइम उससे डिटेल एंटर करें। ये सभी डिटेल्स आपके चालान पर मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करें। तो यहाँ पर 3 स्टेप शो होंगे आपको, 3 स्टेप में आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर नीचे आपको फील्ड दिखाई देंगे जिन जिन को आप करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स एप्लीकेबल में मुझे कुछ भी करेक्ट नहीं करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे बायर डिटेल्स हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप पे सेलर डिटेल्स हैं।
तो जिस स्टेप पर भी आप कुछ चेंज करना चाहें उसी स्टेप पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, इसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मुझे अमाउंट पेड में करेक्शंस करनी है जो लास्ट स्टेप है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जितना आपका शेयर बनता है हर जगह उतने ही परसेंट की अमाउंट शो करें। अगर 50% शेयर है तो हर जगह 50% अमाउंट शो करें। तो इसमें मैं सारी अमाउंट्स करेक्ट कर देता हूँ। करेक्शन करने के लिए नीचे एडिट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप अमाउंट एंटर कर पाएंगे। डिटेल्स एडिट करने के बाद इसको सेव कर दें। उसके बाद आपको सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो आप स्टेप 2 में चले जाएंगे। इस स्टेप पर अपनी डिटेल्स को आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद कन्फर्म द डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर जब आप इसको सेव करेंगे तो अगर ये 0020 हेड पे होगा क्लिक इनकम टैक्स ऑन कंपनीज, तो ये सेव नहीं होगा। ये पैन नंबर अलग दिखा रहा है बायर का, तो इसलिए 0021 सिलेक्ट करके और फिर इसको सेव करें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप सेलर के पैन पर या फिर एओ के पास रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। अगर आप सेलर के पैन पर भेजते हैं तो फिर आपको सेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल एओ के पास करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट करवा रहा हूँ, तो उसको सिलेक्ट करके सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो ये आपकी करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट हो चुकी है। उसके बाद ट्रैक करेक्शन में जाके आप इसकी एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी करेक्शन है उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो इस एप्लीकेशन के साथ लगाकर अपने एओ के पास सबमिट करवा दें। तो फिर आपकी रिक्वेस्ट करेक्ट हो जाएगी। आपके जो एओ हैं यानी असेसिंग ऑफिसर हैं उसकी डिटेल आपको यहीं से मिल जाएंगी। जब आप स्टेटमेंट्स में जाके ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी करेक्शन को ट्रैक करेंगे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिक्वेस्ट आईडी एंटर करके, तो यहाँ पर नीचे आपको दिखा देगा, ये लास्ट में है आपकी असेसिंग ऑफिसर डिटेल्स। जो आपके असेसिंग ऑफिसर हैं वो कई बार आपसे ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। जैसे ये एक ईमेल आई थी करनाल आईटीओ हैं जो टीडीएस के, उनसे। तो यहाँ पर इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये 7 डॉक्यूमेंट हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले रीज़न देना है एक एप्लीकेशन में, उसके बाद बायर और सेलर दोनों के पैन देने हैं, जो रिवाइज्ड 26 क्यू भी आपने फाइल की है उसकी कॉपी, उसके साथ ही सेल एग्रीमेंट या फिर सेल डीड की जो कॉपी है वो देनी है, जो चालान आपने डिपॉजिट करवाए थे वो उसकी कॉपी देनी है आपको, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जिससे आपने पेमेंट की है उसकी बैंक स्टेटमेंट देनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मांगे थे करनाल आईटीओ ने। बाकी ये आपके असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो ये डॉक्यूमेंट आपके ईमेल से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर जाना भी पड़ सकता है। तो एक बार जाकर कांटेक्ट कर लें अगर आपके पास ईमेल नहीं आती है तो। इन 7 डॉक्यूमेंट के अलावा भी असेसिंग ऑफिसर किसी और डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली जो आईटीओ थे उन्होंने एक इंडेमनिटी बॉन्ड की डिमांड की थी इनके अलावा, तो इंडेमनिटी बॉन्ड आपको वहीं से साइन करवा के 101 के स्टैम्प पेपर पर और वो डिपॉजिट करवाना होगा। तो इस तरीके से जो भी आपके असेसिंग ऑफिसर हैं वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही हैं तो आप डिपॉजिट करवा दें, आपकी जो ये 26 क्यूबी की करेक्शन है ये अप्रूव हो जाएगी। और करेक्शन अप्रूव होने के बाद यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा करेक्शन स्टेटस में, जैसे ये सबमिटेड टू आईटीडी दिखा रहा है, सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब यहाँ से आपका करेक्शन स्टेटस अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप अपना फॉर्म 16B डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके प्रोसेस के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दी है। तो ये प्रोसेस था, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है टीडीएस डिडक्ट करने में तो उसकी करेक्शन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।